हेलो गाइस, वेलकम बैक, वेलकम ऑन माय चैनल। सो दोस्तों, अब हम रिपेयर करने लगे हैं एक हाइपर कंपनी 20 एम्पेयर कंट्रोलर है जिसका मॉडल है HPCC 20C। तो उसमें हमें दो कनेक्शन मिल रहे हैं, दो सोलर प्लेट के और साथ साथ एक DC आउटपुट बैटरी के। सो दो प्लेट इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। इसका मॉडल आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 20 एम्पेयर कंट्रोलर में है। ठीक है, सो इसमें काफ़ी प्रॉब्लम आते हैं कंट्रोलरों में, जैसे कि यहाँ पर डैमेज हो जाती है, यहाँ से कनेक्शन इसके शॉर्ट हो जाते हैं, इसका जो कनेक्शन है वो टूट जाता है। तो वैसे वैसे रिपेयर करते हैं। सो और दूसरे पार्ट आते हैं इसमें, आया ट्रांसफर लगे जो मॉसफेट उसमें ख़राबी हो जाती है तो वो चेंज होते हैं। मगर इसमें एक अजीब किस्म का प्रॉब्लम आ गया है। सो आपको मैं बताता चलूँ, दिखाता भी चलूँ उसका प्रूफ। सो ये देखें, इसमें कनेक्शन में है, इसमें आ रहे हैं। सो ये इसके बैटरी का कनेक्शन है, दो इसके सोलर के प्लस माइनस और यहाँ पर भी प्लस माइनस, और ये बैटरी कनेक्शन है। सो जैसे मैं कनेक्शन दे रहा हूँ, सो ये देख सकते हैं आप, ये ऑन नहीं हो रहा। ठीक है, ये ऑन नहीं हो रहा। सो इसमें एक दूसरी प्रॉब्लम आ चुकी है, वो हम सीखेंगे इसको रिपेयर करने का तरीका। सो सबसे तो पहले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब, साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। सो अभी मैं एक कनेक्शन इसमें दे देता हूँ। कनेक्शन देकर आपको मैं चेक करा देता हूँ। ये कभी कभी क्या होता है, 5-10 सेकंडों के बाद या 5-10 मिनटों के बाद ये ऑन भी हो जाता है, और इसका जो जेन्युइन फॉल्ट है वो हम हल करेंगे। सो सबसे पहले मैं आपको वोल्ट चेक करा देता हूँ। इसमें वोल्ट आ रहे हैं कि DC नहीं, ऐसे नहीं, शायद कोई होता है वीडियो जो फेक बनाता है और पता नहीं चलता और आखिर में कह देता हाँ बन गया। सो आपको मैं वोल्ट चेक करा देता हूँ। यहाँ देखिए 11.37 वोल्ट आ रहे हैं इसके अंदर, फिर भी ये चालू नहीं हो रहा। सो इसमें प्रॉब्लम आपको मैं बता देता हूँ। ये इसमें लिखा हुआ है, ये इसमें इसका नंबर दिया हुआ है 7550, इसमें ट्रांसफर दिया हुआ है। ठीक है, इसके साथ ये मैं इसकी ये सिस्टम IC है जो डायल को ऑन करती है। इसके साथ साथ ये इसकी लिखी हुई R24 रेस्टन लिखी हुई है यहाँ पर R24 में। सो ये रेस्टन है 303 30K की रेस्टन इसमें लगी हुई है। सो ये मैंने दूसरी एक्सचेंज भी की थी, फिर भी प्रॉब्लम नहीं हल हुआ। सो इसको चेक करने का तरीका, अगर आपके पास ऐसा प्रॉब्लम आता है तो इसके जो दोनों कनेक्शन है वो आपस में क्रॉस करने हैं, यहाँ से क्रॉस करने हैं। सो ये कनेक्शन इसका जो हल हो जाएगा। सो आपको मैं चेक करा दूँ। ये हमारे पास रेस्टन है, फिर से हम लगा देते हैं वापसी। रेस्टन का इसका प्रॉब्लम नहीं है, रेस्टन की जो है सही है, मगर आपको मैं एक जो इसका जो हल करने का तरीका वो आपको बताऊँगा। सो पहले मैं इसके कनेक्शन दोनों तरफ कर लूँ। सो गाइज ये देखें, कनेक्शन मैंने दोनों तरफ इसके कर लिए। इसमें 3.303 की रेजिस्टेंस लगी हुई है। सो ये कनेक्शन मैंने कर लिए। सो आपको मैं चेक करा देता हूँ ये कैसे ऑन हो रहा है। ठीक है, सो आप इसका माइंड रखेंगे। ये देखें, ये कनेक्शन मैं डायरेक्ट करने लगा हूँ, ये यहाँ से कनेक्शन मैंने डायरेक्ट किया। सो ये देखें ऑन होगा। ठीक है, सो ऑन हो गया। ये मैं फिर से कनेक्शन इसका जो है 12 वोल्ट कनेक्शन यहाँ से निकाल कर, ठीक है, ये फिर से मैं इसके अंदर लगा रहा हूँ। तो ये देखिए फिर से ये ऑन नहीं हो रहा। ठीक है, सो इसका प्रॉब्लम ये आ चुका है, ये हमें स्विचर रेजिस्टर ये कहीं से ख़राब हो चुके हैं, इसका कनेक्शन कहीं से ख़राब हो गया है। सो मैंने ये दूसरी भी लगाई है, हमारे पास दूसरा कंट्रोलर पड़ा था। ठीक है, इसमें से मैंने निकाल कर यहाँ से इसमें लगती हुई, यहाँ से मैंने निकाल कर इसमें लगाई है, फिर भी ये ऑन नहीं हुआ। सो अभी मैंने इसका कनेक्शन जुगाड़ किया है। सो आपको मैं इसका फार्मूला बता देता हूँ। ये हमारे पास 100 वोल्ट 4.7 का ये हमारे पास कैपेसिटर है। सो मैंने कनेक्शन कर लिया है, जो माइनस और ये प्लस पे मैंने कनेक्शन थोड़ा कर लिया है। सो ये कनेक्शन मैं करता हूँ, आपको मैं दिखा देता हूँ इसका प्रॉब्लम सोल्व करना। सो दोस्तों, मैंने ये कनेक्शन एक कर लिया है, ये देख सकते हैं। ये 7550 जो ट्रांसफर मॉसफेट लगा हुआ है उसके अंदर मैंने प्लस की तार कनेक्शन कर ली है। सो एक तार इसके कनेक्शन, एक वायर ये वो मैं यहाँ पर कनेक्शन कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये कनेक्शन जो रेजिस्टर है उसके R24 लिखा हुआ है उस पे उसके साइड पे मैं कनेक्शन करूँगा, और ये डिस्प्ले ऑन देखेंगे ये यहाँ चालू हो रहा कि नहीं। तो ये देख सकते हैं ये चालू हो चुका है। ठीक है, मैंने फिर से निकाल दिया है। ठीक, फिर से निकाल दिया, इसको मैं बंद करता हूँ, क्लोज़ कर लेता हूँ। ठीक है, और फिर से मैं कनेक्शन इसको देता हूँ, और साथ साथ में इसका जो है ये वाला रेजिस्टर यहाँ पे मैं फिर से कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, सो ये देखें फिर से ऑन हो गया, ये देख सकते हैं। ठीक,
सो अभी मैं वहाँ से इसके कनेक्शन कर लेता हूँ। सो दोस्तों आप देख सकते हैं ये मैंने कनेक्शन यहाँ पर कर लिया है, ठीक है। रेजिस्टेंस की दूसरे नंबर पर मैंने माइनस लगाई और ये मॉस्फेट ट्रांसफर लगा हुआ है आगे की तरफ, वहाँ पर मैंने कनेक्शन कर लिया इसका, ठीक है। सो अभी मैं कनेक्शन आपको करके चेक करा करता हूँ। सो मैं ये देखें ये इसकी जो है वायर कनेक्शन मैंने थोड़ा कनेक्शन इधर उधर हो गया था, सो सही से लगा नहीं था। अभी फिर से आपको मैं चेक करा देता हूँ। ये देखें ये इसका जो दूसरा कनेक्शन यहाँ से मैंने ये लेकर यहाँ से किया है, और दूसरा कनेक्शन मैंने रेजिस्टेंस के R जो 24 लिखा हुआ है उसके अंदर मैंने किया है। सो मैं इसको ऑन करने लगा हूँ। सो ये देख सकते हैं ये अभी रेडी हो चुका है, ठीक है। जैसे मैं लगा रहा हूँ उसी टाइम ये ऑन हो जाता है, ठीक है। देख सकते हैं ये जिस टाइम लगा रहा हूँ उसी टाइम ऑन हो रहा है। तो उसका जो स्टार्टिंग मसला था जो देर से ऑन हो रहा था और कभी कभी ऑन हो रहा था कभी कभी नहीं ऑन हो रहा था, तो उसका प्रॉब्लम मैंने सोल्व कर लिया। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। सो आप इसी तरीके से इसकी जुगाड़ की मदद से आप बना सकते हैं इसका कंट्रोलर से प्रॉब्लम।